हाय एवरीवन, आज हम इस क्लास में जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं एकदम टू द पॉइंट, जिसमें से आपको यह है कि आप 80% क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, वो हम फटाफट वन लाइनर के थ्रू रिवाइज करेंगे। फिर एकदम शॉर्ट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो भी देखें। मतलब आपको इसमें हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि आप कम से कम टाइम में जो हमारी 3 घंटे की मैराथन वीडियो होती है उसको आप आधे घंटे 1 घंटे में, मतलब हाफ टाइम में हम कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले देखो हम क्या देख रहे हैं, रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कोई भी डेफिनेशन दे के रखेंगे, पूछेंगे क्या चीज है। तो इसमें मेन क्या चीजें होती है कि बिना आप डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो मोस्टली जो हमारी पूछी गई अब तक की डेफिनेशन है, या फिर हो सकता है 4 आपको डेफिनेशन दे और पूछ ले कि कौन सी इनमें से है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सेंसर। प्लस अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद तो हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। आपने ये पहचानना, अगर ये कीवर्ड्स है यानी कि वो हमारे रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारी आ जाती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेंसर है, प्लेटफॉर्म है और इमेज का इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो यानी कि हमारा कहाँ पे हमने कोई जिस भी ऑप्शन में, कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन कितना टफ आ जाए, आप ये कीवर्ड पहचानोगे, फिर अपने ऑप्शन में देखोगे कि इसमें रिमोट सेंसिंग वर्ड लिखा हुआ है और या फिर उससे रिलेटेड आप उस पर टिक कर दोगे। आपने क्या करना है, ऐसे स्मार्ट आइडिया लगाने की कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। कम इंफॉर्मेशन लेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी से ज्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एनर्जी सोर्स, सन। सबसे पहले हमारी सन लाइट आ रही है। फिर सेकंड स्टेप हमारा रेडिएशन थ्रू एटमोस्फियर, रेडिएशन आ जाएगी एटमोस्फियर के थ्रू। फिर इंटरेक्शन विद द अर्थ सर्फेस से वो टच करेगी। फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर दे, जो सेंसर होता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा सारी इंफॉर्मेशन को। फिर डाटा ट्रांसमिशन होगा 5th स्टेप में। फिर होगा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। 7th में लास्ट एप्लीकेशन बाय द एंड यूजर। ये स्टेप्स आपको देखने में अब बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पे अरेंज करने को दे देंगे, कोई भी 4 स्टेप्स दे दिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप अरेंज करो, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो आपने सेम इसी में भी कीवर्ड पकड़ के रखो और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो कि हम क्या करेंगे। पहले सन से चीजें आई है, फिर उसने रिकॉर्ड करिए, फिर डाटा बनाया, लास्ट में एंड यूजर तक चीजें पहुंच गई। ये अपने दिमाग में प्रोसेस रखो और उनको अरेंज कर लेना आप अपने हिसाब से। देखो ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे, SRIRTI यानी कि सन, रेडिएशन, इंटरेक्शन, रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, की एनर्जी आ रही है वेव की फॉर्म में। इसका रिलेशनशिप हम देख लेते हैं। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ज्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू लैम्डा एफ। सी हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ और एफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एफ। इससे हम ट्रिक कैसे लगा के रखेंगे, लो अगर वेवलेंथ है लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम है, मतलब उल्टी चीज, वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप सिंपल सा मैं इसको आपको डायग्राम बना के समझाती, देखो ये अगर मेरी वेवलेंथ है बड़ी है, ठीक है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी वेव में बना पाई हूँ, 1 2 3। अगर वहीं मैं वेवलेंथ छोटी बनाती हूँ सिर्फ इसी वेवलेंथ की दूरी में, जितनी दूर में ये है, तो देखो कितने ज्यादा नंबर में है। तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, दोनों अपोजिट होते हैं ये, ठीक है। तो कितनी ज्यादा वेवलेंथ बन गई, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, वेवलेंथ कम है दूसरे ऑप्शन में। तो ये चीजें आपने याद रखनी, रटना नहीं है, कॉमन सेंस आपने यूज करनी है एग्जाम में लास्ट टाइम पे। जितनी आपके पास नॉलेज है उसी को रिवाइज करो, उसी से ही आंसर निकालने की कोशिश करो। अब ये हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कि किसकी वेवलेंथ कौन सी कम है ज्यादा है, तो आप ये याद रखोगे। सबसे पहले हमारी आती है गामा रेज, इसकी कितनी है वेवलेंथ, 0.03 नैनोमीटर तक। फिर हमारी एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल हमारी आ जाती है, फिर नियर इंफ्रा, मिडिल इंफ्रा, थर्मल, माइक्रोवेव, रेडियो। इस हमारी
आ गई। आप इनको भी कुछ भी ट्रिक बनाओ, कैसे भी करके याद रखो, और आपने याद रखनी सबसे पहले गामा रेज आई जी। आप साथ के साथ बेशक कमेंट में लिखने भी कोशिश करो, कमेंट में लिखो, अपने जो नोटबुक आपके पास रखे उसमें लिखो, जितनी बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप याद हो जाएगी। गामा रेज आई, फिर एक्स रेज आई, फिर यूवी आई, फिर विजिबल आई। विजिबल बीच में, ये तो सबको याद होगा, 0.4 से 0.7 तक होती है विजिबल, जो हमें दिखती है। ऐसे याद रखो, विजिबल से पहले वाली यूवी थी, एक्सरे थी, गामा थी, फिर उसके बाद आ जाएगी नियर आईआर, मिड आईआर, फिर थर्मल आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो विजिबल था उसमें कौन कौन सी आती है पहले बाद में। सबसे पहले हमारी शुरू होती है वोयलेट 0.4 से, और लास्ट में हमारी रेड 0.7 तक। देखो स्पेलिंग, देखो वोयलेट की स्पेलिंग बड़ी है, रेड की स्पेलिंग छोटी, RED, 3 ही इसमें लेटर है, लेकिन इसका नंबर 0.7 बड़ा है और इसका जो वोयलेट का नंबर 0.7 छोटा है। तो ऐसे आपने अपोजिट याद रखना है, रेड है तो उसका नंबर 0.7 है और वोयलेट है तो छोटा है। और फिर ऐसे विबग्योर आपको याद होगा, विबग्योर वी से शुरू हो रहा है, विबग्योर वी, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, विबग्योर। अब हमारा आता है एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे जो वेवलेंथ आ रही है वो इंटरेक्ट कैसे करिए। पहला मेथड आएगा स्कैटरिंग। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी लाइट आई, मतलब ये हमारा पार्टिकल था डस्ट का, सिंपल लाइट आई, इसे टकरा के स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये गई नहीं कहीं। तो वो सारे से हम मेथड देखते हैं। पहला स्कैटरिंग में कई टाइप के होते हैं, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। रिले स्कैटरिंग किस किस में, तो सीधे पूछ लेंगे कि कोई भी एग्जांपल दे देंगे, पूछेंगे कौन से टाइप की स्कैटरिंग है। रिले में क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, अगर पार्टिकल छोटा है तो रिले उसमें स्कैटरिंग होगी। अफेक्ट ब्लू लाइट मोस्ट, ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है रिले स्कैटरिंग, ब्लू लाइट को, और इसकी वजह से ही हमें जो ब्लू है वो स्काई दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हमें ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, क्यों हो रहा है, ये रिले स्कैटरिंग की वजह से। अब हम मिया से ये स्कैटरिंग, ये डस्ट पार्टिकल की वजह से। देखो डस्ट के पार्टिकल बड़े होते हैं, रिले में क्या था छोटे पार्टिकल थे, ये इसकी वजह से फोग या हेज वगैरह क्रिएट होती है। इसमें सेम याद रखो, देखो रिले की स्पेलिंग बड़ी थी, बड़ा नाम था, उसमें पार्टिकल छोटे थे। मिया की स्पेलिंग छोटी है लेकिन इसके पार्टिकल बड़े, बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, डस्ट के होते हैं, और डस्ट की वजह से आपको सबको पता है क्या होती है, फोग हेज वगैरह क्रिएट होती है। अब हम देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। वो तो सेलेक्टिव थी, यहाँ छोटा पार्टिकल है बड़ा पार्टिकल। अब नॉन सेलेक्टिव में क्या क्या आ जाएंगे, हमारी वाटर ड्रॉपलेट हो गई, क्लाउड अपीयर वाइट, इसकी वजह से दिखते हैं नॉन सेलेक्टिव की वजह से। ये वाटर से रिलेटेड याद रखो कि वाटर का देखो कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो आप ऐसे याद रखो वाटर न्यूट्रल में आ रहा है ना, छोटे वो साइज वाले में ना बड़े वाले में, और वाटर ड्रॉपलेट और ये क्लाउड भी वाटर से रिलेटेड होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके MCQ फेवरेट बनता है ब्लू स्काई रिले स्कैटरिंग की वजह से। अब देखो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, स्केटर में तो क्या था, पार्टिकल से टकराई चीजें वापस बैक हो गई है। एब्जॉर्ब मतलब कि पार्टिकल से टकराई और पार्टिकल ने अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया चीजों को। तो ये कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, मेजर एब्जॉर्बिंग गैस कौन कौन सी होती है हमारी, O3 ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर। इसका क्या होता है, ये जैसे हीट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे हमारी वार्मिंग वगैरह जो होती है वहां पे इनका रोल होता है। फिर नेक्स्ट देखो पूछते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा रीजन होता है जहां पे EMR जो हमारा ये लाइट है वो फ्रीली पास कर गई। आप विंडो सिंपल याद रखो कि एटमॉस्फेयर की ऐसे एक विंडो खिड़की है जिसमें से चीजें आराम से पास आउट कर जा रही है। मोस्ट रिमोट सेंसिंग परफॉर्म थ्रू एटमॉस्फेरिक विंडो, तो जितना भी हम काम करें रिमोट सेंसिंग का ज्यादातर वो इसी विंडो के थ्रू ही हो रही है। फिर इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस के साथ कैसे आई, पूरा देखो स्कैटर हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, अब अर्थ सरफेस तक पहुंच गई। अब वहां पे अर्थ के साथ क्या क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। अर्थ से आई, देखो ये हमारी अर्थ से आई रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर इसके अंदर अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर ट्रांसमिट कर देगी। तो ये सारे हम इसमें दोबारा देखेंगे। रिफ्लेक्शन में वही रिटर्न का, ये एब्जॉर्ब में उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा सेम वो की वो चीजें दी हुई है। ट्रांसमिशन एनर्जी पास थ्रू ऑब्जेक्ट से, मतलब अगर कोई चीज उसके टच हो रही है तो ही एनर्जी पास आउट हो जाएगी। ट्रिक आपने याद रखनी है रेट, RAT, यानी कि रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। फिर आपकी स्पेक्टोरल सिग्नेचर क्या होता है, ईच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट EMR डायरेक्टली। देखो सिग्नेचर क्या होता है,
सिंपल हमारे सिग्नेचर है, सबके यूनिक साइन होते हैं कि आपका साइन कोई और नहीं कर सकता। ऐसे ही जितने भी स्पेक्ट्रल है ना, या कोई लाइट है, कुछ भी चीज है, सबका अपना सिग्नेचर होता है। मतलब मेरे सामने ये मेरी चेयर रखी हुई है, इस चेयर का स्पेशल सिग्नेचर है कि वो प्रॉपर इतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करे या रिफ्लेक्ट करे, उसका जितना सेम कोई और लेवल पे चीजें सेम रिफ्लेक्ट या ऑब्जर्व जो एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाएंगी। तो इसकी वजह से ही हम अलग अलग जो है बैंड यूज करते हैं। जैसे कि हेल्थी वेजिटेशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हाई एनआईआर देखेंगे, वाटर के लिए लो एनआईआर देखेंगे, सॉइल के लिए मॉडरेट, की कौन सी चीजें कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। हमारे एमसीक्यू क्या बनते हैं यहाँ पे वेजिटेशन से रिलेटेड। जो हेल्थी वेजिटेशन है, जो अभी अभी मैंने कल परसों आपको पीवाईक्यू करवाया जनवरी 2026 में जो आया था, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि वेजिटेशन हमने मेजर करना है तो हम कौन सा जो बैंड है वो यूज करेंगे। तो हमारा आंसर था 3 और 4, क्योंकि एक बैंड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और एक उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो हमें उन 2 नंबर के 3 और 4 नंबर का हमने आंसर उसका यही था 3 और 4। तो देखो वहां पे यूज होता है कि नियर इंफ्रारेड जो है वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं ना मस्ट होते हैं आपका, देखो वहां पे मैंने वो क्वेश्चन करवाया तो उसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। आप सोचो 100 क्वेश्चन करोगे, 50 क्वेश्चन करोगे तो आपके सीधे 50 या 100 क्वेश्चन या ऑप्शन जो आपके हैं टॉपिक वो सीधे कवर हो जाते। प्लस वो आपके आए हुए हैं यूजीसी नेट में, तो टू द पॉइंट आपको यूं नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहा हूँ, जो एग्जाम में आ रहा है वही चीजें आपकी कवर होती है। अब देखो टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव में क्या हो जाता है कि नाम से याद रखो, पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। ये चीज यूज कर रही है नेचुरल जो एनर्जी है सन की, सन से लाइट ले रही है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लैंडसेट, आईआरएस और सेंटिनल। फिर एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जिसमें सेंसर खुद की लाइट जो है देते हैं और उससे सेंसिंग करते हैं। पैसिव वाले क्या करेंगे, दिन में सनलाइट है तो ही काम कर रहे हैं। एक्टिव वाले रात में सनलाइट नहीं है तो भी अपनी लाइट देंगे और उससे काम कर लेंगे। इसमें एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे रेडार हो गया, लीडार हो गया, ये हमेशा काम करते हैं। एक्टिव आर्टिफिशियल, ए से एक्टिव, ए से आर्टिफिशियल, ऐसे ट्रिक्स याद रखो कि आर्टिफिशियल वो लाइट दे रहे अपनी खुद की, नेचुरल कौन सी थी, सन वाली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म 2 टाइप के होते हैं कि किस पे हमारा वो जो सिस्टम है वो सारा रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म होते हैं ना कि कहाँ पे हमारा सारा सिस्टम सेट है। पहला हो जाएगा ग्राउंड बेस, यानी कि ग्राउंड पे हमारा सारा सिस्टम है जो चीजों को ये सारा काम कर रहा है। फील्ड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देते हैं। एयरबोर्न में एयरक्राफ्ट हो गए, हमारे ड्रोन्स हो गए, उसकी हेल्प से हम ये सारा काम करें रिमोट सेंसिंग का। स्पेस बोन में हमारे सैटेलाइट हो गई। फिर हमारे आते हैं सेंसर। सेंसर में पहला हो जाएगा इमेजिंग सेंसर, जो इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नॉन इमेजिंग सेंसर, जो इमेज को नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव सेंसर में रेडार, लीडार आ जाएंगे। पैसिव सेंसर में ऑप्टिकल सेंसर आ जाते हैं। रेजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज हो जाता है, फंस जाते हैं कि कैसे हमने ये करना है और क्या इसका आंसर है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब इसका क्या काम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अगर आपसे पूछेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज हो रहे हैं, ऐसे स्पेशल ऐसे स्मॉलेस्ट कि हम छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करें। एग्जांपल 1 मीटर रेजोल्यूशन क्या है, ज्यादा है 30 से। ट्रिक स्मॉल पिक्सल मतलब कि बेटर डिटेल, अगर मैंने एकदम जूम आउट करके चीजें निकाल ली है, यानी कि मेरे को बहुत अच्छे से डिटेल दिख रही है। आप सोचो सैटेलाइट से पूरी इमेज ले रहे हो, एक तो आप पूरे इंडिया की इमेज ले रहे हो, आपको वहां पे अपना घर नहीं दिखाई देगा ना। आप छोटा पिक्सल एकदम अपने घर की जूम आउट करके इमेज ले तो आपको और ज्यादा डिटेल उसमें दिखाई देगी। तो वो क्या हो गया आपका स्पेशल रेजोल्यूशन का। फिर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ये क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वेवलेंथ बैंड। आप यहाँ पे बैंड देखते, जो हमने एग्जांपल 3 बैंड और 4 बैंड वाला करा था। जो हाइपर स्पेक्ट्रल है वो बड़ा होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल छोटा होता है। देखो मल्टी आप ज्यादा काम करोगे तो सिंपल सी बात है, सारा काम करोगे तो सब थोड़ा थोड़ा कर पाओगे, तो वो छोटा हो गया। हाइपर ज्यादा हो गया। स्पेक्ट्रल वेवलेंथ हम देखते हैं ना कि ये किस स्पेक्ट्रम में है, यानी कि किस बैंड में है, ऐसे नाम याद रखो। फिर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, एबिलिटी टू डिटेक्ट स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस। इसमें हम हल्की हल्की जो एनर्जी डिफरेंस है ना उसको मेजर करते हैं कि 8 बीट में 256 लेवल है, 10 बीट में 1024 लेवल है, 12 बीट में कि किस लेवल में कितना। रेडियोमेट मतलब आप रेडिएशन नाप रहे हो कि इतने से इतने सा मेरी चीजें थी, इसमें इतना रेडिएशन है, इतनी ज्यादा चीजें कर रही है, ज्यादा रेडिएशन, अब ज्यादा रेडिएशन हो गया, वो हम नाप रहे हैं। तो ट्रिक कुछ भी ट्रिक बनाओ, अपने वर्ड निकालो, जैसे रेडियोमेट्रिक को मैं रेडिएशन से याद रख रही हूँ। फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टाइम, कि टाइम के हिसाब से आज आपने फोटो ली, कल फोटो लोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे। टेम्पोरल यानी कि टाइम से टेम्पोरल रिलेट करके याद रखो।
रिविजिट फ्रीक्वेंसी, मतलब आप डेली उसकी फ्रीक्वेंसी जाके उसको रिविजिट कर रहे हो, दोबारा दोबारा जा रहे हो। आज भी वही फोटो लिया, जाके रिविजिट करा, कल भी दोबारा रिविजिट करोगे, फिर रिविजिट करोगे, और फिर देखोगे कि जितने ज्यादा आप रिविजिट करोगे बेटर आप मॉनिटर कर पाओगे कि इतना चेंज हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर आज इतने एरिया में था, कल इतने में एरिया है, फिर इतने में चीजें। ट्रिक आपने याद रखे SSRT, यानी कि स्पेशल पहले आता है, फिर स्पेक्टोरल हमने देखा, फिर रेडियोमेट्रिक, और फिर टेम्परेयर। फिर सैटेलाइट ऑर्बिट। ऑर्बिट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, हम यहाँ पे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं वही चीजें देखेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, नाम से याद रखो, जियो क्या होती है हमारी अर्थ, स्टेशनरी वहीं पे रुकी हुई है, ऑर्बिट सेम पोजीशन में। देखो मान लो ये मेरी अर्थ घूम रही थी, सैटेलाइट यहाँ पे, तो प्रॉपर इसी अर्थ की जगह की ये इमेज लेता रहेगा। अर्थ जहां जहां घूम रही है सैटेलाइट भी सेम उसके साथ साथ घूमेगा ये। तो इसकी देखो हाइट एक तो याद रखनी है, 35,726 किलोमीटर। ये वेदर सैटेलाइट होते हैं कि आपने एक जगह का ही मौसम बताते रहना, अच्छा इस जगह का मौसम ये होने वाला है, वो होने वाला है, सेम पोजीशन पे रहेंगे। इसका एग्जांपल आपने याद रखना क्या हो जाता है, ये इनसेट, जो स्टेशनरी का एग्जांपल है इनसेट। फिर है सन सिंक्रोनस, ये सन के सिंक्रोनस में, ये अर्थ के साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, वो अर्थ के साथ जुड़े हुए थे, ये अपने पूरे मूव करते रहेंगे, ये पोलर ऑर्बिट है। फिर है सेम लोकल सोलर टाइम इसका रहेगा। फिर एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया लैंडसेट, देखो ये सोलर सन से याद रखो, वो था जियो अर्थ से रिलेटेड, इसके एग्जांपल हो जाएंगे लैंडसेट और IRS। फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, IRS है हमारी, ये हमारी रिसोर्स मैपिंग के लिए, कार्टोसेट है कार्टोग्राफी के लिए, नाम से आराम से याद रखो, कार्टोग्राफी, IRS रिसोर्स रिसोर्स सेट ये है नेचुरल रिसोर्स के लिए, रीसेट ये रेडार मैपिंग के लिए, ओशन सेट ओशन स्टडीज के लिए, इनसेट मेट्रोलॉजी के लिए। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेज, कि कितने कितने टाइप की सैटेलाइट से हमने जो इमेज लिया उसको हम डिवाइड करते हैं। ये एक तो है फेनोक्रोमेटिक, यानी कि सिंगल बैंड के ऊपर डिपेंड है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, हाई स्पेशल इसमें रेजोल्यूशन होता है। पेन से याद रखो, पेन एक है, सिंगल बैंड है इसमें, मेरे पेन में ये ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल चीजें बनाएगा, और ये इसमें रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा। देखो आप एक तो कलर वाला पेन लो वो कम चलेगा, एक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पेन लिया सिंपल, वो बहुत ज्यादा चलेगा, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन है इसका। मल्टी में सिंपल सी बात है, वो सिंगल था, मल्टीपल इसमें बैंड आ जाएगी। हाइपर स्पेक्ट्रल इसमें हंड्रेड्स ऑफ बैंड रहेंगे, मल्टी में मल्टीपल, हाइपर में आप याद रखो हंड्रेड्स ऑफ बैंड से। थर्मल में टेम्परेचर को मेजर करता है। ट्रिक याद करनी है, पेन यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, आपने जो मैंने बता दी। फिर आपके आ जाते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट से हम चीजों को, देखो अब मैंने फोटो वोटो सब ले लिया, अब मेरे पास एक फोटो बनी हुई है, ये मेरे पास सैटेलाइट ने फोटो लेके दिया, यहाँ पे मेरे को ऐसे कुछ लाइन सी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या पता लगाऊंगी, क्या ये रिवर है या रोड है। तो हम कैसे चीजें पता, यहाँ पे मैं कैसे पता लगा पाऊंगी कि यहाँ पे ग्रास है या फिर मेरे पास कोई सीमेंट की चीजें बनी हुई है। एक तो हम टोन देखते हैं, उसकी टेक्सचर देखते हैं, स्मूथ है एकदम प्लेन मेरे को दिख रहा है, उबड़ खाबड़ दिख रहा है, मेरे को अगर ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं मैं बताऊंगी यार ये तो फॉरेस्ट सेम, ठीक है। अगर मेरी एकदम स्ट्रेट ये डंडी जा रही है मैं कहूंगी ये रोड है, और जो हमने इंसान ने बताया वो स्मूथ थोड़ी दिखेगी, और रिवर थोड़ी ऐसे ऊपर, मतलब कोई उसका पैटर्न नहीं होगा। शेप देख के, पैटर्न देख के, साइज देख के, शेडो देख के, साइट देख के, एसोसिएशन देख के हम चीजों को पहचानते कि अच्छा ये इमेज हो सकती है। फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, अब हमने समझ लिया, अब डिजिटली हम उस इमेज की प्रोसेस कर रहे हैं। इसके हमारे स्टेप्स क्या क्या आ जाते हैं, इमेज को एक्विजिशन करूंगी मैं, प्री प्रोसेसिंग करूंगी, एनहेंस करूंगी, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, मेजरमेंट। इसको आप याद रखो, आप आपने फोटो ले रखे, ठीक है, मैं डिजिटल इमेज है, आप उसको प्रोसेस करो, मतलब उसको फिल्टर लगा रहे हो, अच्छी बना रहे हो। इमेज को आपने एक्विजिशन करोगे, समझोगे, प्री प्रोसेस करोगे, हल्का फुल्का चेंजमेंट करोगे, उसमें और एनहेंसमेंट करोगे, फिल्टर वगैरह लगा के, फिर क्लासीफाई करोगे, अच्छा ये मेरी, जैसे आपने इंस्टा पे डाले, ये मेरी जो इमेज है ये इस चीज से रिलेटेड है, इस चीज से रिलेटेड, और फिर आप इसको अलग अलग करके प्रॉपर लगाओगे। फिर ये चीज आप, मतलब है नहीं उससे रिलेटेड आप, लेकिन इस तरीके से याद रख सकते हो चीजों को रिलेट करके। फिर क्लासिफिकेशन टाइप, आप उसको मैंने बताया ना, वो हम उसको क्लासिफाई कर देंगे इमेज को कैसे कैसे। एक हो जाएगा हमारा सुपरवाइज्ड, यानी कि उसमें ट्रेनिंग डाटा नोन है कि सुपरवाइज कर रखा है, वो आपकी सुपरविजन में है। अनसुपरवाइज क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ग्रुप पिक्सल ऑटोमेटिकली। अनसुपरवाइज में कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, आपने नहीं वो सुपरवाइज अपने ध्यान दिया है।
फिर आपका एमसीक्यू पूछ लेगा जो ट्रेनिंग सैंपल है वो कहाँ पे देनी पड़ेगी, सुपरवाइज में। आप जब सुपरवाइज किसी को चीज करते हो वहां पे आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है ना, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक कर लेगा अनसुपरवाइज में। अब हमारा आता है इसी में जीपीएस, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके सेगमेंट क्या क्या हो जाते हैं, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। पार्ट है, देखो स्पेस में काम हो रहा था, कंट्रोल कर रहे थे लोग इसको, और यूजर जो हम इसकी इमेज वगैरह निकाल के उसको यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा जीपीएस किसने डेवलप किया है, यूएसए ने। जीएनएसएस सिस्टम कि किस कंट्री ने कौन से बना रखी है, यूएसए का हमारा है जीपीएस, रशिया का है गैलोनास, यूरोप का है गैलीलियो, चाइना का है वीडियो और इंडिया का है नाविक। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग कि कहाँ यूज हो रही है, फिजिकल ज्योग्राफी में, जोमोर्फोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, अर्बन मैपिंग में यूज होती है, ट्रांसपोर्ट में। ये बहुत ईजी और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं और बनेंगे तो आप कॉमन सेंस से आराम से निकाल लोगे। एनवायरमेंट में हम डिफोरेस्टेशन हो रही है ये पता लगाएंगे ना, कि हम मैपिंग करें कि हाँ आज इस एरिया में इतनी फॉरेस्ट थी अब कम हो गई। पोल्यूशन को चेक करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड देख रहे कि कितने एरिया में फ्लड आया, साइक्लोन आया, ड्रोट आया। एग्रीकल्चर में क्रॉप हेल्थ हम चेक कर रहे हैं, यील्ड एस्टिमेशन की इस बार कितनी पैदावार हो सकती है खेती में। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देखो, आपने अब तक जो पढ़ा है वो एक रिवाइज हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हो जाता है हमारा, एक बार खुद आंसर सोचने की कोशिश करो पढ़ के, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपका माइंड प्रोसेस ही नहीं करेगा। इसका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। देखो ये हमने कीवर्ड देखा था कि इसको हमने पहचानना है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ये जो ब्लू कलर था ये किसकी वजह से था, हमारा रिले की वजह से। रेडार क्या है हमारा, एक्टिव सेंसर है। हेल्थी वेजिटेशन स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट, हेल्थी क्या दिखाएगा हमारा, नियर इंफ्रारेड से। हाईएस्ट स्पेक्ट्रल डिटेल कहां से मिलती है हमें, हाइपर स्पेक्ट्रल से। हाइपर हमने देखा था ना मल्टीपल, इसमें हंड्रेड्स ऑफ चीजें आती है। रिविजिटिंग कैपेबिलिटी, ये जो है कैपेबिलिटी रिफर्स टू, ये है टेम्पोरल रेजोल्यूशन कि हमने रिविजिट करे थे ना बार बार, यानी कि टाइम चेंज हो रहा था, आज हमने करा फिर कल दूसरे टाइम में हम रिविजिट करेंगे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। फादर ऑफ जीआईएस हम किसको बोलते हैं, रोजर टॉमलिंसन को। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी स्पोन्टिक फर्स्ट है। जीपीएस बिलोंग टू यूएसए, नाविक बिलोंग टू इंडिया। पेन इमेज इज ब्लैक एंड व्हाइट, रेडार इज एक्टिव सेंसिंग, लीडार यूजर लेजर हमारा आ जाएगा। हेल्थी वेजिटेशन, हाई इन ये एनआईआर रिफ्रैक्शन। ब्लू स्काई हमारी होती है रिले स्कैटरिंग से रिलेटेड। क्लाउड जो है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग करता है। वेदर सैटेलाइट है कौन से होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। रिसोर्स मैपिंग आईआरएस। कार्टोग्राफी कार्टोसेट से होते हैं। थर्मल सेंसर मेजर करते हैं टेम्परेचर को। हाइपर स्पेक्ट्रल प्रोवाइड करते हैं हाईएस्ट ये स्पेक्ट्रल डिटेल को। तो आगे के अब तक हम सारा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारा कर चुके हैं। ऐसे हमने और सारे जो यूनिट है उनके भी पार्ट हमने अच्छे से रिवाइज करे, जियोमॉर्फोलॉजी और पेपर 1 के। और इसी के मैं और आगे पार्ट भी लेके आऊंगी जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं, जो आप लोग बताओगे कि ये पॉइंट और कवर करवाने हैं, उससे हम नेक्स्ट टॉपिक और कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही अपना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत लंबी लंबी 3-4 घंटे की मैराथन वीडियो वगैरह देखा, इसी को क्विक रिवीजन करते रहो। प्लस आप कमेंट में लिखने की कोशिश करो, अपनी नोटबुक में लिखो। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, हाथ से लिखोगे नहीं, आपकी